खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा के नहायत मोहतबर खादम पास्टर सरफराज विलियम गवाही टेलीविज़न के चेयरमैन और पास्टर सरफराज विलियम के बड़े भाई पास्टर जवेद विलियम जो उनके बाद यहाँ गवाही प्रेयर सेंटर को लीड करते हैं और सारी ब्रांचेस को देखते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं गवाही टीवी पर आकर आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। सो मेरी तरफ से आप सबों को जो मुझे सुन रहे हैं, गवाही टेलीविज़न और सारी टीम को मेरी तरफ से सलाम। बिलखसूस जो कैमरामैन हैं भाई, इनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि इनके सबब से हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचेगी। आज का जो मौजू है वो है हदिया, जिस पे बहुत कम कलाम सुनाया जाता है, हदिया या दयकी पर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो खुदा के कलाम में से जो हदिया का मौजू लिया गया है, इस पर बात करनी है। हदिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ग्रामर की ज़बान में ये मुज़क्कर है। इसके मानी हैं तोहफ़ा, नजराना। और इस नजराने के बारे में या इस तोहफ़े के बारे में या इस हदिया के बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है, आज थोड़ी देर के लिए इस पर बहुत गौर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हदिये पर बड़ी तनकीद करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हदिया के हवाले से एक हवाला देखेंगे। खरूज की किताब, मूसा की मार्फत लिखी गई शरीयत की दूसरी किताब, उसका 25वां बाब और उसकी दूसरी आयत की तलावत आपके सामने करूँगा। गौर से खुदा के कलाम को सुने। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नज़र लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि उनसे तो हदिया या नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। बहुत सारे कलीसियाई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कलीसिया में नहीं होते तो भी खुदा के हजूर हदिया लाना, हदिया देना पसंद करते हैं। उनकी अपनी ये खुशी होती है कि हम खुशी के साथ खुदा के हजूर हदिया लाएं। और खुदा का कलाम भी यही सिखाता है कि तुम उनसे हदिया लेना जो खुशी के साथ खुदा के हजूर नजराना लाएं, हदिया लाएं। ज़रूरी है कि खुशी के साथ खुदा की हजूरी में हदिया लाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को टीवियों पर लाने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को या लोगों की नज़रें अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह की बात खादमों के लिए बोलते हैं कि खादम हर वक्त हदियों पर ज़ोर देते हैं। जबकि मैं अपने तजर्बे से ये कह सकता हूँ कि हदियों पर जो मैसेज है बहुत कम दिया जाता है, दयकियों पर मैसेज कम दिया जाता है। इसका सबब ये है कि कलीसिया नाराज़ हो जाती है। लेकिन हमें हदियों और दयकियों पर कलाम सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में बाइबल हमें ये सिखा रही है कि तुम उनसे नजराना, उनसे हदिया लेना
जो अपने दिल की खुशी से खुदा के हजूर देना पसंद करें। बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही तैयार होते हैं, खुदा के घर में अगर कोई काम हो रहा है उसके लिए हदिया लाते हैं। खुदा के खदाम का ख्याल रखा जाता है कि इनकी भी ज़रूरियात हैं, क्यों ना इनको भी सपोर्ट की जा सके, हदिया दिया जा सके, शुक्रगुजारियाँ दी जा सकें, ताकि इनका भी अच्छा गुज़र बसर हो। ये वो हदिया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि खुदा के हजूर खुशी के साथ हदिया को लाना चाहिए, क्योंकि कलाम इस बात की तहकीक कर रहा है, तस्दीक की जा रही है। मूसा के हवाला से खुदा हम कलाम हुआ है। खुदा मूसा को ये कह रहा है कि तू उनसे हदिया लेना जो खुशी के साथ लाएं। फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में एक और भी बात लिखी है। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा सब का हदिया कबूल नहीं करता। इसकी क्या वजह है कि खुदा सब का हदिया कबूल नहीं करता? जो गलत नज़रिए से या गलत जो हमारी आमदन है उससे जब हम हदिया देते हैं या खाना देते हैं नजराने के तौर पर, ताकि हमारा जो रोज़गार है बढ़े, लेकिन वो नजराना जो है वो सही नहीं होता, इसलिए वो कबूल भी नहीं किया जाता। लेकिन ये हमारी अपनी सोच, हमारा अपना ख्याल है, लोगों का अपना ख्याल है कि हम अगर इस तरह भी करेंगे तो हमारा नजराना जो है वो कबूल किया जाएगा। सो ज़रूर है कि जब भी हम खुदा की हजूरी में हदिया लाएं तो हमारी जो आमदन है, हमारी जो महीने भर की कमाई है, हमारा जो बिज़नेस है, हमारी जो सैलरी है, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं वहाँ ईमानदारी के साथ काम किया गया हो और वो वाकया ही हमारी जो आमदन है, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो महीने भर की आमदन है वो हक सच की हो, किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो, और फिर उस पैसे को हमने अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करना है, अपने घर में भी हमने इसको इस्तेमाल करना है, अपनी बाकी सारी ज़रूरियात को में भी इस्तेमाल करना है। ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखें कि जो हदिया हम खुदा के हजूर दे रहे हैं क्या वो हमारी सही और वाजबी कमाई से है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वो वाजबी और सही कमाई ना हो जिससे हम ये हदिया दे रहे हैं, और हमारा अपना तो ख्याल होगा ही कि हम इस हदियों को देकर बरकत पाएंगे, लेकिन बरकत उस वक़्त पाएंगे जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है उस तरह अगर हदिया लाएंगे तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, खुदा के कलाम में से शरीयत की किताबों में से पहली किताब मूसा की मार्फत लिखी गई पहली किताब, उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पर काहिन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए काहिन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। सो कलाम मुक़द्दस में ये बात हमें मिली है कि खुदा क्यों और किस तरह के लोगों का हदिया कबूल नहीं करता, मंजूर नहीं करता। खुदा ने काहिन के हदिये को क्यों नहीं मंजूर किया, और खुदा इस तरह हमारे हदियों को
क्यों नहीं कबूल करता, या अगर करता है तो क्यों करता है, किस तरह का हदिया हमें खुदा की हजूरी में लाने की ज़रूरत है। मेरे नहायत ही अच्छे भाइयों बहनों, आप सब कहीं ना कहीं ज़रूर काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जो कोई हदिया नहीं देते। उनका बस एक ही ख्याल है कि पादरियों के पास बहुत पैसे हैं, या पादरी बहुत सारे इनको फंड आता है, या इनको इनकी मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ी सैलरी अच्छी मिल रही है, या इनके 2-3 और लोग घर से अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। लेकिन दरअसल में हमने जो हदिया देना है, आपने जो हदिया लाना है, वो खुदा के हजूर पेश करना है। अगर खादम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके खुद ज़िम्मेदार हैं। आपको अपना हदिया, अपनी दायकी खुदा के हजूर वफ़ादारी से लानी है। बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जो हदिया, दायकी, खरायत या और किसी किस्म की कोई शुक्रगुजारी, घर में कोई इबादत नहीं करवाते। और अगर यहाँ मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि हम वक़्त क्या जो हदिया है, वक़्त की जो दायकी है, वो भी खुदा के हजूर पूरी नहीं लाते। अगर दूसरे कामों में, किसी भी तकरीब में हमें सुबह के 5 भी बज जाए तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, ना बहनों को, ना भाइयों को, ना बच्चों को। लेकिन अगर खुदा की हजूरी में हमें 2 घंटे से ऊपर टाइम होना शुरू हो जाए, अगर खादम आधे घंटे से ज़्यादा कलाम सुनाना शुरू कर दे, कई लोगों को बीच में खांसी आना शुरू हो जाती है और वो खुदा को वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे जो टाइम देना चाहिए। ज़रूरी है कि हम खुदा को वो टाइम दें, वो दायकी दें, वो हदिया दें, वो वक्त जो खुदा ने हमें दिया हुआ है। दरअसल में उसी ने ही वक्त दिया है और हम उसके वक्त में से उसको वक्त नहीं दे रहे। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और जो वक्त उसका है, जो हदिया उसका है, वो उसको दें। सो थोड़ी देर के बाद ज़रूर मिलेंगे। फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुदा के लोगों, हम हदिया पर बात कर रहे थे। खुदा के कलाम में से एक और बात सीखेंगे कि खुदा हदिया लाने के लिए मजबूर नहीं करता। कई एक ऐसी बातें हैं जो कलीसियों के दिलों में बैठी हुई हैं कि शायद खुदा के खादम हमें मजबूर करते हैं हदिया लाने के लिए। हदिये पे कलाम सुनाना अच्छी बात है, लोगों तक कलाम जाए, लोग कलाम को सीखें और हदिया लाएं ताकि हमारे घरों में बरकत हो। दरअसल में हमारे घरों में बरकत इसी वजह से नहीं है कि हम हदिया देते नहीं, और हमारे जहनों में जो लोग चर्चों में जा रहे हैं वो भी, और जो नहीं जा रहे उनके तो जहनों में ये बात है कि वो अगर ना भी हदिया दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि खुदा आपको मजबूर तो नहीं कर रहा, लेकिन कलाम यूँ कह रहा है कि आप अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है वो ज़रूर खुदा की हजूरी में, अपनी जो दायकी है वो ज़रूर खुदा के हजूर लाने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम नहीं लाते तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? और बाइबल ये भी कहती है कि खुदा का कलाम यूँ फरमा रहा है कि तुम जो दायकियाँ खुदा के हजूर लाते हो, फिर खुदा को आज़मा कर देख लो कि खुदा कितना मेहरबान है। और जिन लोगों ने ये सीख लिया है दायकी देना, शुरू में ये मुश्किल लगता है कि कैसे गुजारा होगा, हमारी तनख्वाह इतनी है, इतने पैसे हम निकाल कर पादरी साहब को दे देंगे और वो हमारे कम पड़ जाएंगे, हमने वहाँ बच्चों के लिए स्कूल की जो फ़ीस है वो देनी है, किराया देना है, दीगर कई काम हैं
और पैसे कम हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा अपना ख्याल है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, मलाकी नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाह रहा हूँ। गौर से खुदा के कलाम को सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। हालेलुया। खुदा का कलाम ये कह रहा है कि मैं ला तब्दील हूँ, इसलिए आए बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए, तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, रब्बुल फ़ाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? कलाम यूँ फरमा रहा है, दैयकी और हदिया में। ये बड़ी बात वाज़िया हो गई है कि हदिये और दैयकी में हम खुदा को ठग रहे हैं। बनी इसराइल के दौर में भी ऐसा ही था, हमारे पिछले दौर में भी ऐसा ही था, और आज इस दौर में भी ऐसा ही है। बहुत बड़ी बड़ी सैलरियां आती हैं, बड़े बिजनेस हैं, लेकिन खुदा के काम के लिए पैसा निकालने के लिए उस तरफ ज़हन नहीं आ रहा कि हम दैयकी निकालें, हदिया दे। और इसके सबब से आगे इसका जो खुदा के कलाम में लिखा है कि इसके देने के फ़ायदे क्या हैं। कलाम में लिखा है, दैयकी और हदिया में बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा है। यानी किसी एक को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत सारे लोगों का जिक्र आ गया है कि सारी कौम ने मुझे ठगा है। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इससे मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाऊँगा। हालेलुया। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, लेकिन जब तक हम इस वेद को पूरे तरीके से जान नहीं लेते, जब तक हम इस वेद के बारे में सीख नहीं लेते, आपको ज़रूर बुरा लगता होगा जब खादम ये कहते होंगे कि आपने दैयकी नहीं दी, आप दैयकी नहीं लेकर आए, आपका जो माहाना आमदनी कार्ड है, दैयकी कार्ड है, वो आपने जमा नहीं कराया। और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वाक़या ही नहीं करवा रहे। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा, कोई पादरी नहीं कह रहा, कोई बिशप नहीं कह रहा, किसी और स्कॉलर का ये जो है वो बयान नहीं है, बल्कि ये खुदा के मुंह की बात है। कलाम हमें सिखा रहा है कि पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ और फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ। खुदा कहता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत दूँगा और फिर मैं आपके लिए आसमान के दरीचों को खोलूँगा ताकि आपके पास रखने के लिए जगह ना हो। और वाकई खुदा फिर ऐसा करने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा जो बहुत बड़ा और ज़बरदस्त खुदा है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के खूबसूरत लोगों, बेशक हम खुदा की इबादत करते हैं, हम खुदा के हजूर जाते हैं, लेकिन हमारा जो नजराना है, हमारा जो हदिया है, अफसोस के साथ कि लोग 10 से ऊपर नहीं जाते। चाहिए कि दिल खोल कर हदिया दें। हम दिल खोल कर हदिया देंगे, हम दिल खोल कर दैयकी देंगे तो यकीनन आसमान के दरीचों को खोलने वाला खोल कर आपको बरकत देगा, ताकि आपका घराना बरकत पाए और आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी हो। हमारा खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इससे मेरा इम्तहान करो। रब्बुल फ़ाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे, और मैं तुम्हारी खातर
टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकुस्तानों का फल कच्चा न जड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकश ममलिकत के रब्बुल फाज फरमाता है। हालेलुया। हमें कलाम को जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे खादम हैं जो इस तरह, मैं पिछले दिनों नेट पर खादम को देख रहा था कि वो दैयकी हदियों पर कलाम सुना रहा था और वो ये कहता कि दूसरे खादमों को भी चाहिए कि अपने अपने चर्चेज़ में हदियों पर दैयकियों पर कलाम सुनाएं। बेशक लोग नाराज़ हों, कलाम उन तक पहुँचे। हमें अंजील लोगों तक पहुँचानी है। जब अंजील लोगों तक जाएगी, जब लोग कलाम को सुनेंगे तो यकीनन, क्योंकि बाइबल ज़िंदगियों को तब्दील करती है, बाइबल ज़िंदगियों को तब्दील करती है, इसलिए ज़रूरी है कि कलाम को सुने। और फिर जब आप मैसेज सुन लेते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप उसको जाकर रिपीट करें, देखें कि वाकई ही जो मैसेज हमें सुनाया गया है। कई बार ऐसा होता है हमने बाइबल साथ लेकर नहीं गए होते और जो हवाला पढ़ा जाता है कई लोग उस वक्त निकाल नहीं पाते। बहुत सारी चर्चों में खुदा के खादम 3-3 बार हवाला रिपीट करते हैं ताकि हवाला निकाला जाए, पढ़ा जाए और फिर उसके साथ साथ जो है हवाला पढ़ने की भी आदत हो जाती है, निकालने की भी आदत हो जाती है। जो लफ्ज़ नहीं आते वो भी आ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आजकल मोबाइल में भी लोगों ने बाइबल डाउनलोड की हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं। और फिर आप घर जाकर, ये सहूलत है आपके पास, हर घर में बाइबल है और उसको आप खोलें, जाकर पढ़ें कौन सा हवाला पढ़ा गया था, ताकि उसके वसीला से आप और सीखने वाले हों और जो आपके अंदर कमी है वो पूरी हो जाए, ताकि अगर आप हदिया नहीं देते थे तो आप आज के बाद उसको देना शुरू करें। आप हदिया को देना शुरू करें, आप दैयकी को देना शुरू करें, ताकि आपके लिए आसमान खुल जाए और जो खुदा आपको बरकत दे उसके लिए आपके पास रखने के लिए जगह ना हो। आए मैं आपके लिए दुआ करता हूं ताकि आप आज के लिए, आज के बाद जो है वो हदिया और दैयकी देना शुरू करें और आपके घर में बरकत है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद नहायत मेहरबान खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ गवाही टीवी के लिए, गवाही टेलीविज़न के चेयरमैन पास्टर सरफराज विलियम के लिए, ख़ानदान के लिए, तेरे बंदा पास्टर जुवैद विलियम के लिए, सारी टीम के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूँ और तमाम उन जिंदगियों के लिए आज तुझसे बरकत चाहता हूँ। उनके दिलों की ज़मीन नरम हो, कलाम का बीज जो बोया गया है ये फलदार साबित हो और लोग आज के बाद हदिया और दैयकी देने शुरू करें। खुदावंद पाक खुदा, हमारी दुआएं तेरे हजूर आसमानों का सीना चीरती हुई आल में बाला तक जाए और हमें जवाब मिले। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।